वेबिनार है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम आप लोगों ने जो भी चैट बॉक्स में जो भी आपने ये प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं, काफ़ी सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, वो सब हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स है, मैकेनिकल स्पेयर पार्ट्स है, हाइड्रोलिक है। ठीक है। कैटल फीड है। ये काफ़ी सारे जो अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है ये। फ्रूट्स वेजिटेबल डिहाइड्रेटेड क्यूमिन सीड्स। ठीक है। चलो, तो हम बेटर है कि हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, एक वेबिनार हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट क्या है उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। एंड आफ्टर दैट लास्ट के जो हाफ एन आवर रहेगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। जो भी आपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है वो। ठीक है। ठीक है। सो मेरा इंट्रोडक्शन सर ने दिया ही है। ठीक है। सो अभी करंटली जो है वो मैंने स्टार्ट किया था, एग्रो प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल। ठीक है। उसके बाद मैं करंटली जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो मेटल्स है, स्पेशली एल्यूमिनियम एंड स्टील सेक्टर में। ठीक है। और जो करंट मेरा मार्केट है जहाँ पर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो लैटम मार्केट है, मेन ब्राज़ील, पैराग्वे, इक्वाडोर। ठीक है। मैंने यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया है, अफ्रीका में भी किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली मैंने ताइवान में भी एक्सपोर्ट किया है, उसके पहले फिर ये नेपाल वगैरह, गल्फ, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज में भी मैंने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। सो एक्सपोर्ट क्या है, बेसिकली एक्सपोर्ट जो है वो एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। चाहे आपका प्रोडक्ट कोई भी रहे, सिस्टम सेम ही रहेगा, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन, थोड़े बहुत रूल्स चेंज हो सकते हैं, बट जो एक सिस्टम है, एक जो प्रॉपर एक डिलीवरी टर्म, इनको टर्म, पेमेंट टर्म, ठीक है, जो एक सिस्टम एक्सपोर्ट का वो सेम ही रहेगा। ठीक है। तो जो भी ये आने वाला जो भी सेशन होने वाला है, सेशन में तो मैं आपको ये पूरा प्रोसेस वगैरह बता दूंगा। ठीक है। एंड उसके बाद अम, आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। बाकी इन केस अगर किसी के प्रोडक्ट सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी डिस्कस किया जाता है। मैंने 2 सेशन मैंने प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए ही रखा है। ठीक है। सो प्रोडक्ट सिलेक्शन में कौन से प्रोडक्ट रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं अभी, काफ़ी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, गोंदिया, नागपुर, ये सब एरिया से है, यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है और राइस काफ़ी अच्छे से एक्सपोर्ट होता है। बट मैं आज के टाइम पे आपको नहीं बोलूंगा कि सर कि आप राइस एक्सपोर्ट करो। ठीक है। मैं राइस से मिलता जुलता वैल्यू एडिशन वाले प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है। राइस में ऑलरेडी इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर है। ठीक है। मोर देन 30-35% उसका वर्ल्ड मार्केट में शेयर है। ठीक है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और मार्जिन आपको मिलेगा नहीं इसमें राइस में। ठीक है। बट मैं इंडिया से मोर देन 10,000 प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, मोर देन 10,000 प्रोडक्ट। ठीक है। सो अगर आपको राइस से मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, सो आपको थोड़ा वैल्यूडेशन करना पड़ेगा उस पर, फॉर अ बेटर मार्जिन। ठीक है। बेटर पेमेंटम। ठीक है। सो ये सब हम सेशन में हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बाकी आप सर लोगों ने आप जो सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं, प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन कर दीजिए प्लीज। यस यस, बाकी आप लोगों ने जो ये सिलेक्ट किया है, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया आपने, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट सही है। ठीक है। अभी ये जो चैट वगैरह आप कर रहे हो ना, ये मैं थोड़ा बाद में देखूंगा। ठीक है। फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन दिस। ठीक है। सो एक्सपोर्ट जो है ना वो पूरा 5 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। चाहे आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, आपके पास एक फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपका लाइक प्रोप्राइटरशिप फर्म आ गया, या फिर प्राइवेट लिमिटेड फर्म आ गया, एलएलपी फर्म आ गया, वॉट एवर यू प्रीफर्ड। ठीक है। जीएसटी, उद्योग आधार। ठीक है। और एक्सपोर्ट के लिए आपको जो लाइसेंस है, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस है, उसको कहा जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है। आईसी। ठीक है, वो बनाना कंपलसरी है। ठीक है। आपका आईसी बन गया यानी आपका पूरा फर्म रजिस्ट्रेशन, करंट अकाउंट, एवरीथिंग विल बी डन। ठीक है। तो एक कंपनी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप है एक्सपोर्ट में। अभी कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आप किसी नियर बाय जान पहचान के आप सीए को कंसल्ट कर सकते हो।
ठीक है। तो ये और करंट अकाउंट जो भी आपका नियर बाय बैंक है, जो अच्छा बैंक है, मैं आपको सेशन में ये भी बताऊंगा कि बैंक कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है। तो बेसिकली करंट अकाउंट ही बनाना पड़ेगा आपको, बट बैंक का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। ठीक है। सो ये बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना, फर्म रजिस्ट्रेशन करना, ये आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ बैंक में जाना पड़ेगा, आपको सीए के पास जाना पड़ेगा, उनसे काम करवा के लेना पड़ेगा। ठीक है। एक्सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जो एज ए एक्सपोर्टर आपको करना पड़ेगा, दैट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं कंसिडर करता हूँ एक्सपोर्ट में। ठीक है। आपको अगर कहीं पर माइक्रो मैनेजमेंट करना है तो आप प्रोडक्ट सिलेक्शन में कर सकते हो। ठीक है। बाकी जगह माइक्रो मैनेजमेंट नहीं किया तो भी चलेगा, बट आपको करना है तो आप प्रोडक्ट सिलेक्शन में पूरा फोकस करो। ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन है ना, ये नहीं कि यार अनियन ज्यादा होता है अनियन एक्सपोर्ट करे, संतरा ज्यादा होता है संतरा एक्सपोर्ट करे, ग्रेप्स हो रहा है ग्रेप्स एक्सपोर्ट करे, राइस हो रहा है राइस करे, स्पाइसेस हो रहे तो स्पाइसेस करे। ठीक है। ये गिने चुने प्रोडक्ट्स है जो आपको लाइक मैक्सिमम आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलते होंगे। ठीक है। बट रियलिटी में ये काफी छोटा हिस्सा है एक्सपोर्ट का, अगर आप प्रोडक्ट वाइज डिस्कस स्पेसिफाई करोगे तो। ठीक है। तो मैं खुद ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूँ जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम कौन सा, एल्यूमिनियम वायर रॉड। स्टील हो गया, स्टील वायर रॉड, स्टील टीएमटी बार। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपका प्रोडक्ट जितना यूनिक रहेगा, जितना वैल्यू एडेड रहेगा, जितना न्यू ट्रेंडिंग रहेगा, ठीक है, उतना ही आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा उसके ऊपर। ठीक है। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जब एक्चुअल में जो बैच होती है, वो बैच में मैंने 2 सेशन प्रॉपरली मैंने प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए ही रखे हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट ने कौन से प्रोडक्ट डिफाइन किए हैं फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, वो सारा कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना इंसेंटिव है। ठीक है। वैसे तो जीएसटी आपको देना नहीं पड़ेगा, 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं रहता एक्सपोर्ट में। ठीक है। अगर आपने जीएसटी किसी को पे भी किया है, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है सप्लायर, अगर आपको आपने उसको जीएसटी पे भी किया है, वो रिफंड मिल जाता है। जीएसटी तो रिफंड मिलता ही है आपको, उसके साथ साथ आपको इंसेंटिव अलग से मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। सो काफी फायदा है एक्सपोर्ट में, मार्जिन काफी अच्छा है, मार्केट काफी बड़ा है। ठीक है। एंड उसके बाद है मार्केट सिलेक्शन। ठीक है। जैसे ही आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप है, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप है मार्केट सिलेक्शन। मार्केट सिलेक्शन मींस कंट्री आइडेंटिफिकेशन, कि जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसका डिमांड किस कंट्री में ज्यादा है, आपको वो कंट्री टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है। और जो मार्केट सिलेक्शन है ना, कंट्री सिलेक्शन, ये सबसे इजी पार्ट है एक्सपोर्ट का। ये जो मैं आपको जो भी मैं सेशन दूंगा उसमें सबसे इजी पार्ट मार्केट सिलेक्शन है। कुछ टूल्स वगैरह है वो आपको मेरे को समझाना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं आपको अकाउंट भी ओपन करके दूंगा, फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। ठीक है। उसके ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट का नाम डालोगे तो पूरा वो नंबर मिलता है आपको, पूरा डेटा मिलता है आपको कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और किसी भी कंट्री का टॉप एक्सपोर्ट टॉप इंपोर्ट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सबसे इजी पार्ट है मार्केट सिलेक्शन। ठीक है। उसके बाद है बायर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। जो मार्केट, जो कंट्री आपने सिलेक्ट किया है, उस कंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, बायर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। कि कौन आपका बायर हो सकता है। तो बायर आइडेंटिफिकेशन के भी काफी सारे स्टेप्स है, काफी सारे प्रोसेस है। ठीक है। और काफी सारे सोर्सेज भी है कि आपको बायर कहाँ से मिलेंगे। ठीक है। कुछ फ्री भी है, कुछ पेड भी है। ठीक है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस। तो बेसिकली क्या है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है। बायर आपको जेन्यून ऑथेंटिक बायर कहाँ से मिलेगा वो सब मैं सेशन में आपको बता दूंगा। ठीक है। जब भी आपका बैच चालू हो जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो पूरा पार्ट है। ठीक है। ऐसे लाइक विद इन हाफ एन आवर मैं सब कुछ आपको बता नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोर्ट काफ़ी वास्ट है। ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। एंड उसके बाद है बायर आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको, हाँ, बायर आइडेंटिफिकेशन में आपको बायर ढूंढना है, उसके साथ आपको कन्वर्ट बात करना है, इंक्वायरी जनरेट करना है, डील क्लोज करना है, थोड़ा निगोशिएशन भी हो सकता है। ठीक है। एडवांस आ गया, एलसी आ गया, जो भी वॉट एवर इज द पेमेंट टर्म, उसके हिसाब से काम हो जाएगा, फिर डिस्पैच रहेगा। ठीक है। डिस्पैच के टाइम पे आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट देखना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एक्सपोर्ट में। ठीक है। लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट में ज़्यादा ये सब रहेगा, नहीं, कुछ भी नहीं है। एज ए एक्सपोर्टर आपको गिने चुने डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे सिर्फ।
ठीक है, 3 4 डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी बनाना पड़ेंगे। रेस्ट डॉक्यूमेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। ठीक है, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बट वो सारे डॉक्यूमेंट आपको नहीं बनाना है। ठीक है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना, एक्सपोर्ट में आप अकेले नहीं हो। ठीक है, आपको फ्रेट फॉरवर्डर सर्विस देता है, आपको सीएचए सर्विस देता है। ठीक है, बाकी के सारे डॉक्यूमेंट ने ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ ये हार्ड नहीं है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट। ठीक है। हाउ टू फॉर्म अ कंपनी और अ फर्म। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्म कहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। जस्ट गो टू सीए। सीए के बाद जाओ, उसको सारा पता रहता है कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, उद्योग आधार, आप सब सीए के थ्रू बना सकते हो। करंट करंट अकाउंट, आप जो भी आपका बैंक है, नियर बाय बैंक है, उसका भी थोड़ा बहुत क्राइटेरिया रहता है, वो मैं बैच में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये है आपका लाइसेंस, जैसे मैंने आपको कहा था। ठीक है, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका कहाँ से बनता है? डीजीएफटी से बनता है। डीजीएफटी यानी क्या है? डीजीएफटी मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। ठीक है, जो भी इंडिया में जो भी बिजनेसेस होते हैं, दैट इज अंडर फॉल्स, दैट इज एवरीथिंग इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, डीजीएफटी। ठीक है, तो डीजीएफटी जो है वो सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल्स वगैरह सब वो डिफाइन करती है। कौन से प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लाना है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर से बैन हटाना है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर इंसेंटिव बढ़ाना है, एवरीथिंग सारे डिसीजन डीजीएफटी लेता है। ठीक है, और डीजीएफटी ही आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाता है। ठीक है, उसके बाद है आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी डीजीएफटी ने क्या किया है कि डीजीएफटी ने प्रोडक्ट वाइज काफी सारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं। ठीक है, सो जिस भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आप मेंबर बन जाओगे, तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको एक सर्टिफिकेट देगा, जिसको कहा जाता है रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड उसके बाद है एडी कोड, ऑथराइज डीलर कोड, ये बैंक से बनता है। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है कि पोर्ट पर आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अदर अदर डॉक्यूमेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, अभी इतना बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो कोई ना कोई इंटरनेशनल बॉडीज, लोकल बॉडीज इसके लॉज बनाती है, इसके रूल्स बनाती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी रूल रहते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर भी रूल रहते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन बनाता है? आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, एक्सपोर्ट में जो भी इनको टर्म, पेमेंट टर्म डिस्कस किए जाएंगे, वो सारा आईसीसी उसका रूल बनाता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। डब्ल्यूसीओ, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, यूनाइटेड नेशन, तो इनके भी अपने अपने रूल्स रहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर अभी इंडिया सारे जितने भी आपको 4 इंटरनेशनल बॉडीज दिख रही है, इंडिया सबका मेंबर है। इंडिया के साथ साथ मोर देन 180 प्लस कंट्रीज के मेंबर हैं। तो ओवरऑल सबको वो रूल्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सबको रूल मानना पड़ेगा, सारे कंट्रीज को रूल मानना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अभी लोकल बॉडीज है। लोकल बॉडीज मींस इंडिया लेवल पर कौन सी ऐसी बॉडीज है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वर्क करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल्स बनाती है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर डीजीएफटी आता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, जो भी लाइसेंस, जो भी रूल, सारा डीजीएफटी ही बनाता है। ठीक है, डीजीएफटी इज द अपेक्स बॉडी। ठीक है, जो रूल्स वगैरह लेती है, जो डिसीजन वगैरह बनाती है। ठीक है, एंड उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। डीजीएफटी के अंडर में आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, इसका काम है कि लाइक एक्सपोर्टर को जो भी हेल्प चाहिए, जैसी भी हेल्प चाहिए, ठीक है, वो सारा हेल्प उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रोवाइड करता है। ठीक है, डीजीएफटी से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है, ईपीसी से आपको आरसीएमसी मिलता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट के, जो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या देती है। ठीक है, सो इंपोर्ट के ऊपर भी कुछ इंसेंटिव है, बट इंपोर्ट के ऊपर जो इंसेंटिव है ना, वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए है। ठीक है,
सो गवर्नमेंट ओवरऑल यही चाहती है कि इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है। तो ये जो आपको इंपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव दिख रहा है, ये भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कैपिटल गुड्स। व्हाट इज कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स इज मशीनरी। ठीक है, बेसिकली मशीनरी होता है वो। ठीक है। तो जो भी, अगर आपको कोई मशीनरी वगैरह इंडिया में इंपोर्ट करना है, तो आप विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी, विदाउट पेइंग एनी जीएसटी, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो अंडर ईपीसीजी लाइसेंस। ये ईपीसीजी एंड एडवांस लाइसेंस जो है ना, ये एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस। ठीक है, ये दोनों लाइसेंस है, और ये दोनों लाइसेंस बनते हैं डीजीएफटी से बनते हैं। ठीक है। बट इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हम जब बैच चालू होगा तब हम डिस्कस कर लेंगे इसके। ऐसा नहीं कि भाई आपने मशीनरी वगैरह इंपोर्ट कर लिया, गवर्नमेंट को कुछ, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, बैच में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एडवांस जैसे हम ईपीसीजी में हम मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं, एडवांस लाइसेंस के अंडर में हम लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं। बट उसका यूज सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए ही होना चाहिए। रॉ मटेरियल इंपोर्ट करो, ठीक है, उस वैल्यू एडिशन करो, एक्सपोर्ट करो। ठीक है। अभी एक्सपोर्ट इंसेंटिव हम देख लेते हैं। एक्सपोर्ट इंसेंटिव में देखो, टीएमए है, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। ठीक है। एग्रो में काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर सपोज अगर आपका जो फ्रेट आ रहा है, ओशन फ्रेट आ रहा है, सपोज अगर 1 लाख रुपीज आ रहा है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ लाइक इंसेंटिव देती है, कुछ ये देती है लाइक 12,000, 14,000, 21,000, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द टारगेट कंट्री। आपको उसका रिबेट मिलता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए पे किया फ्रेट फॉरवर्डर को, 12,000 गवर्नमेंट से ले लो। ठीक है। चलो, ये तो कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर ही रहता है, स्पेशली जो एग्रो प्रोडक्ट्स रहता है उसके ऊपर रहता है टीएमए, बाकी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं रहता है। बट हाँ, डीबी के यानी ड्यूटी ड्रॉबैक, एंड सेकंड है आरओडीटीपी, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है। ठीक है। जैसे डीबी के एंड आरओडीटीपी आपको मिलता है 0 से लेकर 5% के बीच में रहता है, ये नियर अबाउट, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है, ये कि भाई आपने एक्सपोर्ट किया है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये आप इंसेंटिव हो। ठीक है, दोनों इंसेंटिव मिलते हैं, डीबी के भी मिलता है, आरओडीटीपी भी मिलता है। ठीक है। सपोज अगर आपको डीबी के मिल रहा है 2% एंड आरओडीटीपी भी मिल रहा है 2%। ठीक है। एंड अगर आपका इनवॉइस वैल्यू आ रहा है, सपोज 20 लाख रुपीज आ रहा है, तो 20 लाख का 2% कितना हो गया? 40। ठीक है, 40,000 एंड आरओडीटीपी भी 40,000। ठीक है। तो 40,000 आपको दिए जाएंगे एज अ इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। तो गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है, काफी हेल्प करती है इसमें, एक्सपोर्ट में। ठीक है। गवर्नमेंट जितना सपोर्ट करती है ना, उतना डोमेस्टिक में भी सपोर्ट नहीं करती है उतना। लाइक सपोर्ट नहीं कहूंगा मैं, जितना लाइक फायदा जो है, फायदा जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में देती है, उतना अदर बिजनेस में नहीं देती है। डोमेस्टिक बिजनेस में भी नहीं देती है उतना, एंड इंपोर्ट में तो नहीं है। गवर्नमेंट चाहती नहीं कि इंपोर्ट हो। ठीक है, इंडिया में कुछ इंपोर्ट हो, क्योंकि अभी भी हमारा लाइक ट्रेड डिफिशिएट है। ट्रेड डिफिशिएट यानी क्या होता है? किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है। तो अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो ट्रेड बैलेंस जो होता है वो निगेटिव में आ जाता है। ट्रेड बैलेंस अगर निगेटिव में आ गया तो उस कंट्री को ट्रेड डिफिशिएट कंट्री कहा जाता है। ठीक है, अभी भी हमारा इंपोर्ट ज्यादा है। चाइना से हम इतना सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, गल्फ से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इसके कारण है ना, जो वॉल्यूम है, इंपोर्ट का वॉल्यूम है, काफी ज्यादा जाता है। नो डाउट इंडिया का एक्सपोर्ट काफी अच्छा है अदर प्रोडक्ट्स में। ठीक है। बट क्या है कि इतना हाई वॉल्यूम में हम क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं गल्फ से। ठीक है, चाइना से भी काफी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है, तो ये वॉल्यूम काफी ज्यादा है। इसके कारण जो हमारा ट्रेड डिफिशिएट है वो निगेटिव में है। ठीक है, यानी हमारा इंपोर्ट अभी भी ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट बढ़े इंडिया से। गवर्नमेंट के नए नए स्कीम्स बेनिफिट्स आते ही रहते, कंटिन्यूसली आते रहते, नए नए स्कीम बेनिफिट आते रहते एक्सपोर्ट में, ताकि नए नए लोग एक्सपोर्ट में आए, एक्सपोर्ट बढ़ाए। ठीक है। उसके बाद है कुछ इनको टर्म्स। ठीक है, इनको टर्म्स यानी क्या होता है? इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ठीक है, ये पेमेंट टर्म नहीं है, पेमेंट टर्म दूसरा होता है।
काफी लोगों को लगता है कमर्शियल टर्म्स है यानी पेमेंट टर्म रहेगा, नो। ये है डिलीवरी टर्म, इसको हम डिलीवरी टर्म्स कह सकते हैं। ठीक है। अभी आप इंडिया में हो, सपोज आप नासिक में हो, ठीक है, आपका ऑर्डर आता है न्यूयॉर्क से। तो नासिक से न्यूयॉर्क कैसे पहुंचेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे बीच बीच में कुछ ये चेक पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, उसको इनकोडम कहा जाता है। जैसे एक्स वर्क यानी कम्प्लीटली फैक्ट्री प्राइस, एफओबी यानी फ्री ऑन बोर्ड होता है। ठीक है। तो टोटल जो है ना ये 11 इनकोडम्स है। ठीक है, बट आपको जो भी आपका कंसाइनमेंट रहेगा, आपको सिंगल इनकोटर्म सिंगल पेमेंट टर्म में आपको काम करना पड़ेगा। अगेन ये इनकोटर्म एंड पेमेंट टर्म ये निगोशिएबल रहता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि कौन से इनकोटर्म में काम करना चाहिए, कौन से पेमेंट टर्म में काम करना चाहिए। ठीक है। तो ये भी काफी वास्ट सेशन है, ये भी हम बैच में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मोस्टली आपका काम जो होगा ना वो एफओबी या फिर सीएप में ही होता है। ठीक है, मोर देन 70% जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी वॉल्यूम है वो एफओबी या फिर सीआईएफ बेसिस पे ही काम होता है उसमें। ठीक है। जब भी आपका सेशन रहेगा, जब भी आप न्यू बैच ज्वाइन करोगे, तो मैंने कुछ अपने एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट के कुछ लाइक एक फोल्डर वगैरह बनाया है। उसमें लाइक जो भी रियल डॉक्यूमेंट है वो रियल डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डॉक्यूमेंट होता कैसे, इवन कंटेनर के फोटोज एवरीथिंग, क्लाइंट के साथ बात कैसे करना, जो एक्चुअल जो मेरा है लाइक जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, वो सब मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, क्लियर पिक्चर आपको मिल जाए। ठीक है। उसके बाद है पेमेंट टर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो काफी लोग क्या करते हैं कि वो उनका मानना यह है कि एक्सपोर्ट करना है तो उधारी में माल देना पड़ेगा, क्रेडिट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उधार में देंगे तो सर पेमेंट कैसे आएगा, पेमेंट की गारंटी क्या है, ये भी चीज़ है। ठीक है। देखो क्या होता है कि जो इम्पोर्टर रहता है ना उसका माइंडसेट तो वही रहेगा कि यार क्रेडिट में मिल जाए, उसका तो माइंडसेट डेफिनेटली यही रहेगा। ठीक है, बट ये निगोशिएबल है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ उधारी में ही एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। सो मैं तो 5 साल से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। 5 साल से मैंने आज तक मैंने कभी भी ओपन क्रेडिट में काम नहीं किया है, उधारी मैंने किसी को दिया नहीं है। ठीक है, जो भी काम किया है मैंने पूरा आइदर मैंने हाँ फुल एडवांस या फिर पार्ट एडवांस या फिर एक लेटर ऑफ क्रेडिट रहता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एलसी। ये भी यूजफुल है, लाइक सेफ है एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बस यही पेमेंट में मैंने काम किया है। और मैं किसी को मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, प्रीफर नहीं बताता नहीं हूँ कि आपने ओपन क्रेडिट में काम करना चाहिए। बट अगर आपको करना है ओपन क्रेडिट में, अगर आपको काम करना है, ठीक है, तो उसके भी लाइक कुछ सेफ्टी मेजर्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक सिस्टम है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वो प्रॉपरली फॉलो करोगे तो एक्सपोर्ट इतना सेफ है कि इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं दिया आपको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट देगी। इतना सेफ है एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है। ठीक है, बट फिर भी इतना होने के बाद भी मैं क्रेडिट प्रिफर नहीं करता हूँ। ठीक है, आइदर एडवांस और एलसी, दो ही पेमेंट टर्म में मैं काम करता हूँ। ठीक है, ये डीपी क्या है, डीए ये भी एक पेमेंट टर्म्स ही है बट ये भी इतने सेफ नहीं है। जो जब आपका पेमेंट टर्म वाला सेशन रहेगा तब हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, चारों पेमेंट टर्म को हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो उसके बाद है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ मेरे रिसेंट वाले कुछ कंसाइनमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो अरे ये खुल गया क्या। ठीक है, ये पेमेंट का रिसिप्ट है जो क्लाइंट ने मुझे भेजा था। ठीक है, लोगों को लगता है कि चाइना सिर्फ हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अब ये चाइनीज से मेरे को भी नहीं आता, मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, USD 12। ठीक है, $1250। ठीक है, मेरे कंपनी का नाम, बैंक का नाम। ठीक है, दैट इज इनफ। बट क्या है कि बैंक भी आपको थोड़ा बहुत ये अपनी तरफ से कंफर्मेशन देती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइन प्रोफार्मा इनवॉइस। ठीक है। ठीक है, ये इसी साल का है, ताइवान में मैंने एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, बाय एयर मैंने एक्सपोर्ट किया था। ठीक है,
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, 100% एडवांस बिफोर डिस्पैच। ठीक है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इनको टर्म्स, सीआईपी, ताइपी, ताइवान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, इनको टर्म पेमेंट टर्म क्या होता है। ठीक है। पोर्ट ऑफ लोडिंग सार एयर मुंबई, फाइनल डेस्टिनेशन ताइपी, ताइवान। ठीक है। जो प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो। ठीक है। 100% एडवांस, 100% मार्जिन। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जीरो। ठीक है। मार्जिन भी आपको एडवांस में मिल जाता है, और क्या चाहिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सिलेक्शन ही रहता है। ठीक है। अगर आप बोलोगे प्राइस के लिए, ठीक है एडवांस आपको मिल जाएगा बट मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है कि अगर आप 20-30% मार्जिन ऐड करके दे दोगे, कोई दूसरा एक्सपोर्टर 5% में काम कर लेगा। ऐसा भी होता है। ठीक है। तो एक रहता है एंट्री बैरियर वगैरह रहता है इसमें। अभी राइस वगैरह में, स्पाइसेस में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको बल्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, साइजेस ऑफ द कंटेनर, 20 फीट का, 20 फीट का कंटेनर रहता है, 40 फीट का कंटेनर रहता है। 20 फीट है ना, क्या होगा, ये इसकी जो लेंथ है ना, ये रहती है 20 फीट की। ठीक है। 40 फीट है तो उसका लेंथ 40 फीट है। बाकी इसका हाइट, इसका विड्थ, ये सब सेम ही रहता है। ठीक है। तो 20 फीट, 40 फीट, एक 40 फीट हाई क्यूब भी रहता है, एक 45 फीट भी रहता है। ठीक है। ग्रॉस वेट क्या रहता है, नेट वेट क्या रहता है, कंटेनर के टाइप्स क्या रहते हैं। ठीक है। काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर आते हैं। ठीक है। शिपिंग कंपनी के चार्जेस क्या रहता है, ओशन फ्रेट क्या रहते हैं। ठीक है। अगर आप बाय एयर कर रहे हो तो एयरलाइन चार्जेस क्या रहेंगे। ठीक है। ब्रेक बल्क यानी पूरा कंप्लीटली वेसल आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो काफ़ी वास्ट है, इसमें काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है। तो उसके लिए आपको वो पूरा 15 डेज का पूरा वो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तो जाके आपको पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। कस्टम प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है। देखो, जो भी इंडिया का रिसोर्सेस आप बाहर की कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हो, या फिर बाहर की कंट्री से आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो, तो दोनों दोनों टाइम पे, दोनों केस में क्या होता है कि उसका कस्टम क्लियरेंस होता है। ठीक है। अभी वो जाएगा पोर्ट से, आएगा भी पोर्ट से। अगर एक्सपोर्ट करना है तो पोर्ट थ्रू ही जाएगा, अगर इंपोर्ट करना है तो पोर्ट से ही इंडिया में एंटर होगा। ठीक है। तो इंपोर्ट के केस में जब आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है, यानी पोर्ट की सारी जो एक्टिविटीज है, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग, चेकिंग, एवरीथिंग, वो सब होने के बाद फिर आपको कस्टम की तरफ से एक बिल ऑफ एंट्री मिलता है। ठीक है। बिल ऑफ एंट्री यानी कैसा कि लाइक आपका कस्टम क्लियरेंस हो गया है, नाउ यू कैन टेक योर गुड्स। ठीक है। शिपिंग बिल, देखो बिल ऑफ एंट्री रहता है इंपोर्ट के केस में, शिपिंग बिल रहता है एक्सपोर्ट के केस में। यानी एक्सपोर्ट के टाइम पे जब आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के टाइम पे जब आपका कस्टम क्लियरेंस होगा पोर्ट पर, कस्टम क्लियरेंस यानी कंटेनर का चेकिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग विद द गवर्नमेंट, वो सारी एक्टिविटीज होने के बाद कस्टम की तरफ से आपको शिपिंग बिल दिया जाएगा। ठीक है। तो वो शिपिंग बिल एक बार आपका बन गया, यानी नाउ यू कैन रेडी टू एक्सपोर्ट। ठीक है। एक शिपिंग बिल का फॉर्मेट भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो इसको कहा जाता है शिपिंग बिल। ठीक है। तो जो भी पोर्ट पर आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, वहां से आपको शिपिंग बिल दिया जाएगा इंडियन कस्टम की तरफ से। और शिपिंग बिल में सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है। एक्सपोर्टर कौन है, इंपोर्टर कौन है, कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है। स्टेट ऑफ ओरिजिन क्या है। ठीक है। पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या है, एवरीथिंग। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डीपी के क्लेम। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है, तो 28,000 रुपीज तो गवर्नमेंट ने मेरे को दिए है, जीएसटी जीरो। ठीक है। बाकी ये टोटल इनवॉइस वैल्यू है, ये इनवॉइस वैल्यू था, ये प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस। ठीक है। इसमें सारा इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाता है शिपिंग बिल में। ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट मैंने एक्सपोर्ट किया है, कितना क्वांटिटी था, 27
मेट्रिक टन, यानी 27,000 kg। तो $950 पर मेट्रिक टन उसका ये था, रेट था। टोटल वैल्यू $25,000, ठीक है, अराउंड। ठीक है, सो ये सब हम सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एन एक्सपोर्टर। ठीक है, एज ए एक्सपोर्टर आपको क्या करना है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट सिलेक्ट करो एक अच्छा वाला, लो कॉम्पिटिटिव हाई मार्जिनल प्रोडक्ट। उस उसके भी कुछ काफ़ी सारे क्राइटेरिया है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा जब बैच चालू हो जाएगा तब। शॉर्ट लिस्ट द टारगेट कंट्री, सबसे इजी टास्क है ये। आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द बायर, ठीक है। ये भी इजी पार्ट है, आपको पूरा एक एक्सेल का लिस्ट दिया जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ना, उसके थ्रू आपको पूरा एक लिस्ट दिया जाएगा, जो भी सोर्स है वहां से पूरा आपको लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वो लिस्ट में आपको एक्चुअल इंपोर्टर एक्सपोर्टर मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी इजी पार्ट है। ठीक है, उसके बाद है एक्सपोर्ट कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का भी मैंने एक सेशन रखा है। ठीक है, कॉस्टिंग कैसी की जाती है? कॉस्टिंग के लिए सबसे पहले आपको इनको टर्म पता होना चाहिए, इनको टर्म, डिलीवरी टर्म। आपका फैक्ट्री प्राइस डिफरेंट रहेगा, आपका एफओबी प्राइस डिफरेंट रहेगा, आपका सीएफ प्राइस डिफरेंट रहेगा। जो भी इंपोर्टर रहता है ना, वो जितने भी उसके लाइक इंपोर्टर है, सबको बोलेगा प्लीज कोट योर बेस्ट एफओबी प्राइस। तो एफओबी प्राइस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो अभी ये जो आपने ब्राजील का जो रेट देखा है, ठीक है, तो मैंने कोट किया है $950 पर मेट्रिक टन ऑन अ सीआई नावेगेंटास ब्राजील बेसिस। ठीक है, अभी अगर आप कोई दूसरा आएगा वो कॉस्टिंग करके दे देगा आपकी $1,500 पर मेट्रिक टन ऑन सीएफ नावेगेंटास ब्राजील। तो $1,500 वाला जो है उसको वो एंटरटेन करेगा क्या? नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। ठीक है, $950 से अगर वो 980 दे रहा है या फिर 950 से 940 दे रहा है तो वो उसको एंटरटेन करेगा। ठीक है, तो अगर आप $1,500 वगैरह कोई दे देगा तो क्लाइंट क्या सोचेगा कि इसको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप क्लाइंट को क्या कॉस्ट दे रहे हो, कितना मार्जिन ऐड कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिपेयरिंग प्री एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्री शिपमेंट आने क्या होता है कि नवा एफओबी नवा, सपोज अगर आप नवा शवा पोर्ट से एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपका कस्टम क्लियरेंस होगा नवा शवा पोर्ट मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जो वेसल है वो भी नवा शवा में लगेगा। तो नवा शवा के पहले जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो प्री शिपमेंट में आ जाएंगे। और एक बार आपका वेसल निकल गया, तो वेसल निकलने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट बनेंगे दैट इज फॉल्स अंडर द पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ आपको समझना तो पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है कि एक्सपोर्ट जो है वो पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो बट वो प्रैक्टिकल के लिए भी अगर आप ग्राउंड पे जा रहे हो प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट करने के लिए, बट आपको ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक है, एफओबी क्या होता है, सीएफ क्या होता है, एलसी क्या होता है, डीजीएफटी, आरसीएमसी, ये जो सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, ये पूरा समझना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसी किसी को भी अप्रोच करोगे, किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करोगे, सो बेसिकली यू विल लूज दैट क्लाइंट। वो नेक्स्ट टाइम आपको एंटरटेन नहीं करेगा वो। ठीक है, सो पहले आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये सब प्रैक्टिकली अप्रोच करना है क्लाइंट को। ठीक है, सो अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेरीज वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। Okay, yes. Thank you so much, Shubham Rao sir, for wonderful guidance. And I think अलग-अलग अपॉर्चुनिटीज है या अलग-अलग जो प्रोसेस है वो सर ने क्लियर किया है। एंड इट्स नॉट दैट कि इट्स अ गुड डिफिकल्ट बिजनेस है। इसमें अगर आप सही गाइडेंस अगर आपके पास हो, सही प्रोसेस आपको पता हो, तो जरूर आप इसमें अच्छा काम कर सकते हो। एंड इसी वजह से हमारे बहुत सक्सेसफुल एल्यूमनाइज है जिन्होंने बिजनेसेस शुरू किए एक्सपोर्ट के। तो हम उनके बारे में भी हम आपको गाइडेंस करेंगे, उन्होंने कैसे किया। हमारे एक्सपोर्ट का एल्यूमनाई कम्युनिटी है, वो भी हम आपको, उनसे भी हम आपको कनेक्ट करवा सकते हैं। सो हम अभी क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, जिनको जो भी क्वेश्चंस है हम आप चैट बॉक्स पे डालिए सो दैट हम आपके क्वेश्चंस कवर कर पाए। हमारे साथ हमारे पास पार्टिसिपेंट दिगंबर मोरवाले भी ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ रिसेंटली एक्सपोर्ट का प्रोग्राम अटेंड किया था।
अगर दिगंबर सर अगर आप हो तो आप प्लीज वीडियो ऑन कीजिए एंड आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एंड आप ऑडियंस में मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए। सो क्वेश्चंस आप सिलेक्ट करो श्री राम होस्ट। सो वहां पे अगर आप मुझे आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर पाऊंगा। सो सारे क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स पे श्रीराम होस्ट पे सिलेक्ट करके डालिए। मैं आपकी कवर कर पाऊंगा। सो अभी हमारे साथ दिगंबर जी है। सर आप थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड सर आपका एक्सपोर्ट का हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस था, आपके क्या प्लान्स है, प्लीज जरा शेयर कीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। गुड शुभम सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड आपका इवनिंग। मैंने लेक्चर अटेंड किया था जून में। एक सिंपल, जब मैंने स्टार्ट किया था आपका लेक्चर देने उद्योग वर्धन से जो आपका लेक्चर शुरू हुआ था, उससे मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था एक्सपोर्ट करना। स्टार्ट में एक एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, लेकिन आपका जब मैंने लेक्चर सुना तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप किया ना, वो सिंपल हो जाती है। यानी हमें मालूम नहीं हो रहा था कि कंपनी फॉर्मेशन फर्स्ट करना पड़ता है। उसमें जब कंपनी फॉर्मेशन करते हो तब प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करना है, प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करना है, पार्टनरशिप करना है। एक टैक्स के बराबर वो सिलेक्शन फर्स्ट करने के लिए आपने हमें वो उसमें सिखा दिया। उसके बाद अ, जो एक्सपोर्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन लगते हैं, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन, एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट हो तो अपेंडिक का रजिस्ट्रेशन, यानी आरसीएमसी का रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में आपने बता दिया। वो हमें मालूम नहीं था और वो सिंपल प्रोसेस है। कंसल्टेंट हायर किया तो वो सब कुछ रजिस्ट्रेशन करके देता है। एक सीए, एक कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंसल्टेंट, जब हम हायर करते हैं सब कुछ, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हमारा पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद रहता है जो हमें मालूम नहीं था, जिसके लिए हमें बहुत इश्यू आते थे, यानी प्रोडक्ट सिलेक्शन और कंट्री सिलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन। प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आपने जो मुझे बता दिया, हमें लेक्चर में बता दिया, सिंपल मैंने फॉर्मूला लगा कि नॉन पेरिसेबल स्टार्ट में प्रोडक्ट सिलेक्शन करने का। और जो हाई मार्जिन रहते हैं, यानी जिस कंट्री में यानी फॉर एग्जांपल ओनियन, ओनियन सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, यानी वहां पे मार्जिन कम रहता है, कंपटीशन रहता है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं तब वो कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है जिसमें कंपटीशन खूब कम हो, ज्यादा नहीं होगा, और प्रोडक्ट की क्वालिटी रहेगी और उस कंट्री में उसकी डिमांड रहेगी। ये सिंपल फॉर्मूला आपने हमें बता दिया। उसका बेनिफिट क्या हो गया कि हम जो पेरिसेबल में स्टार्ट में पेरिसेबल के लिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था एक्सपोर्ट का, लेकिन पेरिसेबल में ही करूंगा, लेकिन उसमें प्रोसेस करके करूंगा एक्सपोर्ट। मैंने अभी मेरी कंपनी फॉर्म की है प्राइवेट लिमिटेड, मुझे उसकी कंप्लायंस मालूम है, इसलिए मैंने वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की है। मेरे बाकी जो अदर डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे रजिस्ट्रेशन, शॉप एड उद्योग, ये सब कुछ पैरेलल शुरू है मेरा। इंपोर्ट कोड शुरू है, स्टार्ट करने के लिए करंट अकाउंट निकला है, प्रोसेस शुरू है। उसके बाद आपने बता दिया है कि कंट्री सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कंट्री सिलेक्शन ये खूब इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि उसके जो पॉलिटिक्स पॉलिटिक इफेक्ट रहते हैं ना, वो हमारे पेमेंट में रहते हैं। सपोज एग्जांपल, बांग्लादेश में अभी क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट जिन्होंने किया है उनका पेमेंट स्टॉप हो गया है। जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, नॉर्मल सिचुएशन है, वही सिलेक्शन करना, ये आपने बता दिया। ये बहुत अच्छा गाइडेंस हमें मिला। हम्म। उसके बाद मिला आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी रहती है, वो क्वालिटी कैसी मेंटेन करने की, यहाँ पे कहाँ से प्रोडक्ट लेने का, उसका प्राइस कैसा कैलकुलेट करने का, यानी मैन्युफैक्चरर की यहाँ से आपके कस्टम पोर्ट पे जाने का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस रहता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस रहता है, अदर एक्सपेंस रहता है, ये सब कुछ आपने बता दिया। वो अच्छा तरह हमें मालूम नहीं था, वो सब कुछ मालूम पड़ा। उसके बाद इम्पोर्टेंट और आपने जो बता दिया वो बता दिया है, और दो कंसल्टेंट हायर करने के लिए बता दिए। वो दिए कस्टम हाउस एजेंट, CHA, और दूसरा लॉजिस्टिक। ये जब हम हायर करेंगे तो हमारा 80% काम पूरा हो जाएगा। CA, कस्टम एजेंट हाउस और लॉजिस्टिक, ये जब हम हायर करेंगे तब हमारा 80% एक्सपोर्ट का काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपको कस्टम एजेंट आपको पेमेंट कैसा पेमेंट टर्म कौन से रखने के सब कुछ गाइड करते हैं। लॉजिस्टिक आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट का निकाल कर देते हैं। हमें बस क्या करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है।
ये सब कुछ हमारे आप शुभम सर, आपने उद्योग वर्धन की जो क्लास है वहाँ पे हमने गाइडेंस किया, बहुत अच्छे तरह से समझ में आया। उस तरह मैंने शुरू किया है अभी मेरा बिजनेस। अभी कंपनी फॉर्मेशन हो गई है, पैरेलल डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है। लेकिन एक मुझे एक्सपीरियंस आया सर क्या, कि एक जल्दी नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। यानी पहला कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, शॉप एक्ट उद्योग बाजार, उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रहते वो कंप्लीट हो गए, एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आरसीएमसी का, प्रमोशनल काउंसिल का कोड। उसके लिए आपने जो वेबसाइट दी है हमें, वो उसका गाइडेंस अच्छा, प्रमोशनल काउंसिल को ऐसे एम्बेसी में मेल करने के लिए बोला, उसका गाइडेंस हमें अच्छे तरह से मिलेगा। ये सब कुछ हो गया ना डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग शेयर क्यों करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं आता। जब हम हायर करेंगे किसी को तो डॉक्यूमेंटेशन हमारे कंप्लीट हो गए, और प्रोडक्ट सिलेक्शन और मार्केट सिलेक्शन पार्ट रहता है। उसके लिए उन्होंने आपने आपने हमें जो वेबसाइट बता दी है, येलो पेज बता दी है, ड्रैगन गाइड बता दिया है, वहाँ में बहुत कंपनी के इकोनॉमिकल डाटा मिले हैं, कंपनी का प्रोफाइल मिला है, वेबसाइट मिले हैं। ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया, और मेरी प्रोसेस अच्छी तरह से शुरू है अभी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सही जा रहे हो। ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस जान के, आपको कितना एक सिस्टमेटिक नॉलेज आ चुका है इस बिजनेस के बारे में। सर आपको कुछ मतलब आई फील कि ऑडियंस में जितने भी लोग थे, आई थिंक मुझे यही चाहता हूँ कि आपके जितना कॉन्फिडेंस, आपके जितना नॉलेज सभी लोगों का है। सर यहाँ पे जितने भी वेबिनार में है, आई थिंक सब आपके जैसे ही स्टेज पे थे पहले, क्या हाँ, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, या बट आपने जिस सिस्टमेटिकली आप जब जा रहे हो, जो प्रोग्रेस कर रहे हो, सो वो प्रोग्रेस जान के बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट दिगंबर जी फॉर। और एक सर बताना है मुझे, एक सिंपल सर है। स्टार्ट में हम बहुत स्केरी रहते हैं, स्केरी मत रहने का। बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे ना, डॉक्यूमेंटेशन काम शुरू करने का, उसके बाद जो प्रोसेस रहती है सर, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करना है डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्टार्ट में थोड़ा कॉस्टली पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन का। लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे, वही स्टार्ट हमारा बिजनेस का स्टार्ट होगा। 1-2 साल लगेंगे ये सेटअप पूरा होने के। जब आपको एक्सपीरियंस आएगा ना, अब परफेक्ट हो जाएंगे। गाइडेंस प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभम सर ने गाइडेंस दिया है, अभी मेरा प्रैक्टिकल शुरू है सब कुछ। ग्रेट ग्रेट, ये यही सही प्रोसेस है कोई भी बिजनेस के लिए। आपको ऐसे ही स्टेप्स होती है। सो बट मेन इज कि आप एक फर्स्ट स्टेप लो वो बिजनेस शुरू करने में। आप डॉक्यूमेंटेशन आप एक स्टेप लेते हो तो जाके आपके अपॉर्चुनिटीज आपके ओपन अप होते हैं। सो वो आपने सबसे मेन वो किया है कि आपने एक स्टेप लिया है, सिर्फ गाइड ट्रेनिंग नहीं, बट उसके बाद जो आगे का स्टेप है वो आपने खुद से लिया है। सो इसीलिए हम बहुत आपसे खुश है। थैंक यू सो मच दिगंबर जी for sharing feedback and for starting the taking first step. ऑल द बेस्ट सर। आपका नंबर अगर आपको चैट बॉक्स पे डालना है तो आप जरूर डाल सकते हो। आपको कोई प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ऑडियंस है पूरे इंडिया से। तो इनमें से आपको कोई कनेक्ट करना चाहता है तो आपको कनेक्ट जरूर करेंगे। यस, थैंक यू। यस, एंड बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस, कुछ लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चन है, हम क्विकली कोर्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड फिर हम इस आपके सारे सवालों का जवाब हम क्लियर करेंगे। सो ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोग्राम है हमारा, ये 3 वीक्स ड्यूरेशन है। एंड इस कोर्स का जो आपको सिलेबस है मैं आपको क्विकली समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको एस्टेब्लिशमेंट फॉर्म कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन एंड वो सारे चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं। ट्रेडिंग कंपनी करना है, फर्म बनाना है, फिर उसके बाद डीजीएफटी के कोई लाइसेंसेस होते हैं क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, एसीआईएस लाइसेंस है, स्टार हाउस सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें हम आपको गाइड करते हैं। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एसेंशियल्स क्या क्या है, तो सबसे पहले बायर आपको ढूंढना है, मार्केट सर्वे करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स कोई होती है क्या, परचेसिंग पैकेजिंग कैसे करना है, वो सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं जो इसेंशियल्स है। जो ये सारा चेकलिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन पे हम डिटेल में जाते हैं कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या क्या क्राइटेरिया है, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल गुड्स का। फिर सप्लायर आपको ढूंढना है, फिर आपको राइट कस्टमर्स ढूंढना है, उसका आपको चेक करना है कि वो सही है क्या नहीं। ट्रेड पॉलिसी आपको देखना है इंडिया का। फिर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, क्योंकि बहुत से लोगों का एग्री में इंटरेस्ट है, अभी मैंने चैट बॉक्स में भी पढ़ा तो एग्री के प्रोडक्ट्स है या फूड डिहाइड्रेशन है,
तो एग्री का एक स्पेशल हम और एक सेशन लेते हैं इसमें, कि जिसमें एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस क्या होते हैं, क्योंकि वो पेरिशेबल कमोडिटी तो उसमें चैलेंजेस भी होते हैं, बट इसके बारे में कोई गाइड नहीं करता है, तो हम आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट क्वारंटाइन रेगुलेशंस क्या होती है, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन आपको कैसे करना है, उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, अलग अलग मोड क्या है, शिपिंग कॉस्ट कितना लगता है, वो हम गाइड करेंगे। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है इसमें, कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, कस्टम हाउस एजेंट है, फ्रेट फॉरवर्डर है, ये सारे कस्टम अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, इनके साथ रिलेशनशिप कैसे बनाना है एंड कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये हम आपको गाइड करेंगे। पेमेंट एंड फाइनेंस के टर्म्स आपको गाइड करेंगे, अलग अलग क्या पेमेंट टर्म्स होती है, बिलिंग प्रोसेस क्या होती है, कोटेशन कैसे बनाना है। फिर उसके बाद गवर्नेंस क्या क्या होता है, मतलब कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज है इन्वॉल्व इसमें, जिससे आपको इंसेंटिव का क्लेम मिल सकता है, आपको आपका प्रोडक्ट सिक्योर कर सकते हो। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अलग इंसेंटिव स्कीम्स क्या क्या है, वो भी हम आपको गाइड करेंगे। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सबके कॉमन होते हैं, कि बायर कैसे ढूंढना है, रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना है, कितना क्वांटिटी में कर सकते हैं, छोटे में कर सकते हैं, बड़े में कर सकते हैं, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है, सारी चीजें हम आपको इस कोर्स में पूरा गाइड करते हैं। शुभम राव सर इसमें पूरा आपको गाइडेंस करेंगे, सर का बहुत साल का एक्सपीरियंस है, खुद एक्सपोर्टर है, एंड हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है इस प्रोग्राम के। आप जरूर देखिए हमारा एक ये वीडियो आप जरूर देखिए, 25 साल के हमारे एक गोपाल सानप एंटरप्रेन्योर है, जो आज 30 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। वो बेसिकली ड्रॉप आउट थे, कॉलेज ड्रॉप आउट करके उन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया, बट आज वो 30 करोड़ का एग्री प्रोडक्ट्स में टर्नओवर कर रहे हैं 25 साल की उम्र में। सो बहुत अच्छा उनका स्टोरी है, आप जरूर इनका स्टोरी देखिए, गोपाल सानप का। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके सबके आप स्टोरी ज्यादा देख सकते हो। ये कोर्स लाइव होता है, सारे लाइव सेशंस होते हैं, आपको इंटरेक्टिव होंगे सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर करते हैं, कोर्स मटेरियल डिटेल्ड हम आपको शेयर करते हैं, एंड कोर्स के बाद पूरा जो सपोर्ट चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको जो कॉन्टेक्ट चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे लोगों का आप लोगों ने जो भी स्क्रीनशॉट्स हमारे दिए थे, जो भी फीडबैक्स दिए, वो सारे आप देख सकते हो, लोगों ने प्रोग्राम के बाद कैसे क्या क्या किया है, प्राउड मूव, मतलब सब लोगों ने जो जो हमें भेजे आफ्टर द प्रोग्राम, वो आप जरूर इसमें देख सकते हो। ओके, सो अभी हम क्यू एंड डेज पे फोकस करेंगे। बहुत क्वेश्चंस है, सो विल कवर ऑल द क्वेश्चंस। रजिस्ट्रेशन ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना है, मैं लिंक चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आप आपका पेमेंट कर सकते हो। तो आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिटी डालो, 8 to 9:30 के टाइम में हर रोज ये बैच होगा लाइव ऑनलाइन, एंड यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो मैं लिंक आपको शेयर करता हूँ, एंड नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस। सो 3 वीक्स इस कोर्स का ड्यूरेशन है, मंडे टू फ्राइडे, हर रोज ये 8 से 9:30 के बीच में लाइव ऑनलाइन ये प्रोग्राम होगा। सो लिंक टू रजिस्टर फॉर द कोर्स मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स पे डाला है, आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना है। ओके, सो बहुत क्वेश्चंस है। सो न्यू बैच हमारा जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है, एक सेकेंड। सो न्यू बैच हमारा 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट बैच। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो सर अभी क्वेश्चंस है, हमें सारे आपको वन बाय वन पूछूंगा। सो सर फर्स्ट है कि हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट एंड कस्टमर फॉर एक्सपोर्ट। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में देखो, मैंने अभी कहा था कि प्रोडक्ट सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है। उसमें से आपको न्यू यूनिक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, दो चार कुछ वेबसाइट्स है, कुछ टूल्स है, उसके थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि रिटेल में, सॉरी, ओवरसीज मार्केट में इसका रिटेल प्राइस क्या है, तो उसके क्या क्या ट्रिक्स है, तो वो भी आप इजीली आप पता कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्या था प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद? हाँ, कस्टमर। हाँ, बायर आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी वो भी काफ़ी इजी है। उसके भी काफ़ी सारे सोर्सेस है, कुछ सर ने बताया था, येलो पेजेस एक सिंपल पार्ट है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको इजीली बायर्स मिल सकते हैं। ठीक अगला कि सर है। मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिनिमम वो डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर किसी को अगर ये गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना है, तो वो तो कुछ लाइक फुल कंटेनर तो नहीं कर सकता है, लाइक जैसे मैं 27 टन मैं स्टील एक्सपोर्ट करता हूँ, गोल्ड नहीं कर पाएगा वो। ठीक है।
सो मिनिमम क्वांटिटी वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट है, तो उसका क्वांटिटी डेफिनेटली कम रहेगा। ठीक है, बाकी ये स्टील है, राइस है, ठीक है। तो जो राइस वगैरह जो यहाँ से जाता है, इंडिया से जाता है, स्पेशली वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में, तो जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो राइस डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। सब एक कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में, घाना। ठीक है, जैसे हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वैसा ही घाना का एक फूड कॉर्पोरेशन है, उनके उनके कंट्री का फूड डिपार्टमेंट है। ठीक है। अभी घाना वगैरह में, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, वहाँ पर राइस होता नहीं है, और पूरे कंट्री को राइस प्रोवाइड करना पड़ता है, तो एक दो कंटेनर में तो काम नहीं चलेगा। तो उनका टेंडर निकलता है, गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है, 1 मिलियन टन, 2 मिलियन टन्स। ठीक है, तो क्वांटिटी मैक्सिमम कितना भी रह सकता है। अभी इंडिया में इतना सारा कोल इंपोर्ट होता है। ठीक है, क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग। ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, अगर आपको फ्रूट्स वेजिटेबल भी एक्सपोर्ट करना है, आप 500 kg भी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि लाइक 25 टन्स, 20 टन्स। ठीक है, 15,000 किलो यही एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, 500 किलो से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके। अगला कि सर एडमामे एंड प्री मैच्योर सोयाबीन, इसका एक्सपोर्ट का मार्केट कैसा है, इसमें कुछ ग्रोथ है क्या? हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट है, देखो कोई भी प्रोडक्ट रहे ना, तो उसका एक लाइक मार्केट सिलेक्शन के टाइम पे लाइक टूल का यूज करना पड़ता है हमको। तो प्रोडक्ट का, सारे प्रोडक्ट का अपना अपना एक कोड रहता है, एचएस कोड रहता है। तो कोई भी प्रोडक्ट का आपको स्टडी करना है, आप सिंपल वो जो टूल्स मैं आपको बताऊंगा, फ्री टूल्स है, वहां पर आपको सिर्फ प्रोडक्ट का कोड डालना पड़ेगा। तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसका ग्लोबल मार्केट का शेयर कितना है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट रहे, चाहे वो मेटल रहे, स्टील रहे, फार्मास्यूटिकल रहे, पेरिशेबल प्रोडक्ट रहे, फ्रूट्स वेजिटेबल, कॉटन, एनीथिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मोर देन 10,000 प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, तो सारे प्रोडक्ट का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है, आपने जो एडामेन प्री मैच्योर सोयाबीन आपने जो लिखा है, इसके टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन से हैं, वो भी आपको इजीली पता चल जाएंगे विद इन अ सिंगल क्लिक। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट में काम कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कौन से कंट्री में करना चाहिए, कौन से बायर के साथ करना चाहिए। तो वो डेटा आपको वो एचएसएन कोड के थ्रू मिलेगा, यस, राइट? यस, तो वो यस। हम प्रोसेस समझेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो हजारों 10,000 प्रोडक्ट्स, या हर एक प्रोडक्ट का डिमांड अलग है। या बट वो एग्जैक्टली कोर्स में समझा पाएंगे अच्छे से। ओके। हम्म। एक सेकेंड ना। कोकोपीट महाराष्ट्र में करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ साउथ में बेनिफिट है, वहाँ इजीली एक्सपोर्ट होता है। तो मैंने महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट किया, तो वो बेनिफिट है या नहीं, और वो एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्टर हमारे यहाँ है या नहीं? मतलब कोकोपीट के बारे में क्वेश्चन है कि इसका देखो, क्या मार्केट। सर ने जो कहा है कि कोकोपीट साउथ से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहां पर उनको कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता होगा, महाराष्ट्र से हम स्टार्ट कर रहे थे, कुछ बेनिफिट है क्या? देखो, बेनिफिट जो है ना, वो ऐसे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में डीजीएफटी आता है। ठीक है, तो डीजीएफटी सारे कंट्री के लिए सेम है, तो जो भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा वो सबके लिए सेम है। चाहे आप जम्मू से एक्सपोर्ट करो, चाहे आप तमिलनाडु से एक्सपोर्ट करो, बेनिफिट सेम ही रहेगा। तो कोकोपीट भी अच्छा प्रोडक्ट है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, मीन्स सॉरी हाई मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसका भी लाइक अभी डिमांड बढ़ रहा है, कोकोपीट का भी डिमांड बढ़ रहा है। इट इज़ अ नाइस प्रोडक्ट। ओके। हाइड्रोपोनिक्स से जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो हम्म। उसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिमांड है क्या, आपको कुछ आइडिया है? हाँ, हाइड्रोफोनिक, देखो स्पेशली क्या है कि जो इम्पोर्टर रहते हैं ना, उनकी दो, स्पेशली एग्रो प्रोडक्ट में उनकी दो कैटेगरी रहती है। या तो उनको लाइक वो ऐसे डिफाइन नहीं करते हाइड्रोपोनिक का है कि नहीं है, बट उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है, वेदर इट इज ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक का एक अलग मार्केट है। ठीक है, स्पेशली जो दुबई वगैरह में जो भी लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल जो स्पेशली नासिक से जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर लाइक ऑर्गेनिक का इतना डिमांड नहीं रहता, बट हाँ ऑर्गेनिक का एक अलग मार्केट भी है, स्पेशली इन द गल्फ मार्केट। बट हाँ, अगर आपको वही फ्रूट्स वेजिटेबल आपको एक्सपोर्ट करना है, यूरोप में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, यूरोप में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो यूरोप के कुछ सर्टेन रूल्स है, कंट्री के रूल है, कि जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, देखो स्पेशली मैंने ग्रेप्स एक्सपोर्ट किया था, मैंने ग्रेप्स नेदरलैंड में एक्सपोर्ट किया था, नासिक से मैंने नेदरलैंड में एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, तो वहाँ पर रूल है कि यूरोपियन कंट्रीज का रूल है कि अगर आपको यूरोप में एक्सपोर्ट करना है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता है,
व्हाट इज गैप सर्टिफिकेट? गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ग्रेप्स में कितना परसेंटेज में पेस्टिसाइड केमिकल, ठीक है, जो भी यूज किया है उसका पूरा लेवल आ जाता है, उसका एक परसेंटेज आ जाता है। तो एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड, एज पर यूरोपियन नॉर्म्स, वो जो एक लेवल है उसका, पेस्टिसाइड वगैरह का जो लेवल है, क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो हाँ, ये एग्रो प्रोडक्ट में आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। देखो एग्रो प्रोडक्ट, चाहे एग्रो प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल है, जो भी बेसिकली इंटेक वाले जो जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, सर्टिफिकेशन मैक्सिमम इसके लिए रहता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेटल्स करोगे या फिर कोई अदर प्रोडक्ट करोगे तो वहां पर इतना जो टेस्ट सर्टिफिकेट रहता है, क्वालिटी सर्टिफिकेट रहता है, उसका इतना डिमांड नहीं रहता है। बट हाँ, एग्रो में थोड़ा बहुत रहता है। अभी जो मैंने आपको गैप सर्टिफिकेट के बारे में कहा है, तो गैप सर्टिफिकेट ये यूरोप के लिए ही है। अगर आप गल्फ में एक्सपोर्ट करोगे तो गल्फ के लिए नहीं है वो। ठीक है। गल्फ में अगर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें आपको एक्सपोर्ट करना है तो मे बी वहाँ पर हलाल सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ता है। ठीक है। तो वो सब डिपेंड करता है, कौन सी कंट्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक। करेक्ट करेक्ट, यस। यस, बहुत से लोगों के प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, बट हम वेबिनार में टाइम कम है कि ये प्रोडक्ट को डिमांड है क्या, ये प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका बायर कैसा है, मतलब जीरा का बायर मुझे कहाँ मिलेगा, या ऑफ कोर्स ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस है हम कोर्स में कवर कर पाएंगे। आज हम जो थोड़े जो जनरल क्वेश्चंस है कि जिसका सभी को बेनिफिट हो सकता है, एंड जो बहुत प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो वो क्वेश्चंस हम ज्यादा आज कवर कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, एंड ऑफ कोर्स वेबिनार में बहुत लोग भी है। और भी क्वेश्चंस है, हम सारे कवर करेंगे। विशाल, आपको कोई क्वेश्चन है? Hi, sir. Good हेलो। evening. I won't take too much of your time. Good evening, Mr. Sriram, and Yes. good evening, Mr. Shubham. So basically, sir, I just have a question in regards to the websites जो आपने mention किए थे, the names of those websites in regards to how do we find the buyers. You had a specific website that you were saying that we'll go later on into the discussion and show you the websites. So could you just you know list those websites out now? देखो मैं सारे वेबसाइट तो नहीं बता सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं, क्योंकि वेबसाइट को मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। बट Sure, बेसिकली sure, अभी sure. के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यू कैन सर्च येलो पेजेस, विद द येलो पेजेस ऐड द कंट्री नेम, येलो पेजेस इन यूएई, येलो पेजेस इन यूके, यू कैन गूगल Okay, दैट। ठीक है। एंड okay, जो भी लिंक ओपन होगा, वहाँ पर आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का आप नाम डाल दो सर्च बार में, यू विल गेट द इम्पोर्टर, यू विल गेट द बायर्स, एंड यू विल गेट द कंपनीज हु आर डीलिंग इन दैट प्रोडक्ट। understood, understood. या Except for Yellow Pages, sir, do you have any other website alternative? देयर आर लॉट्स ऑफ, बिकॉज आई टेक ऑलमोस्ट 2 sessions on this topic. Okay, okay, understood. Yeah, And I just wanted to say thank you so much for this experience. It was very, very knowledgeable. most welcome. And I think most people who are seeing this, as myself, will definitely join your course. I see a lot of value in it, right? Mm. All right, thank you so much for your time. Thank Best of luck to both of you. you. Yes. And thank you again. Yeah, thank you, Shubham, Vishal. Yes, आपको basically through the program we will be able to clear all the queries. I mean, there are so many. We have 2 sessions just for the product selection because it's a very vast topic and everyone has different topics, different products. So, आज वेबिनार में हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, पर बट वी विल एबल टू क्लियर। सो अभी अगला क्वेश्चन है कि सर, आफ्टर फाइनलाइजिंग द प्रोडक्ट, ऑफिस सेटअप रिक्वायर्ड है क्या, एंड आप कहाँ से हो, मतलब आपका पर्सनल एज अ एक्सपोर्टर आपका लोकेशन मैटर करता है क्या? ये दो नहीं, क्वेश्चन। देखो लोकेशन मैटर नहीं करता है। ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, बेसिकली तो मैं नागपुर, ठीक है, नागपुर, अमरावती, विदर्भ ये एरिया से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। रिसेंटली मैंने नागपुर से एक्सपोर्ट किया, बट उसके पहले वो भी मैंने नागपुर का प्रोडक्ट नहीं है, मैंने छत्तीसगढ़ से नागपुर में लाया, नागपुर के फिर मिहान एलसीडी से फिर मैंने उसको वहां से मैंने कस्टम क्लियरेंस करके एक्सपोर्ट किया है। बट इसके पहले जो भी मैंने एक्सपोर्ट किया था, स्पेशली अगर मुझे एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करना है तो मैं एक्सपोर्ट करता था उड़ीसा से। ठीक है। मुझे कुछ स्टील एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए 2 लोकेशन है, रायपुर है फिर एंड सिलवासा है। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप नागपुर से हो, आप नासिक से हो, आप पुणे से हो, आप मुंबई से हो, तो आपको, अगर आप नासिक से हो तो नासिक से ही एक्सपोर्ट करना चाहिए, आप पुणे से हो तो पुणे से ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। नो। ठीक है। आप पुणे से होकर राजस्थान से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप तमिलनाडु से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो लोकेशन डजेंट मैटर, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आप ये सोचोगे तो काफ़ी चीज़ें इजी हो जाएंगी इससे, ठीक है। या करेक्ट और करेक्ट दूसरा ये क्वेश्चन क्या था? और एक ये हो गया। ऑफिस सेटअप रिक्वायर्ड है क्या इसमें, हाँ, आपका खुद ऑफिस ऑफिस होगा? सेटअप कंपलसरी नहीं है, आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। घर से आप फॉर्म, घर के नाम पर ही आप फॉर्म वगैरह रजिस्टर कर दो, यू कैन स्टार्ट एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, यू कैन स्टार्ट। ओके ओके। अगला है कि सर एक सेकंड, एनर्जी ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग में खुद करता हूँ, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट में स्कोप है क्या? यस यस, डेफिनेटली एनर्जी ड्रिंक भी एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक यानी कैसा कि देखो एक ब्रांड है, अभी देखो मिलता जुलता मैं आपको ब्रांड बताऊंगा, एक नागपुर की कंपनी हल्दीराम, ठीक है, काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है वो, ठीक है। उनके वो बादाम मिल्क से लेके एवरीथिंग, स्वीट, काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो वो एक्सपोर्ट करती है, इवन तो वो पापड़ भी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर वो पापड़ एक्सपोर्ट कर सकते हो तो एनर्जी ड्रिंक क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो सकती है? डेफिनेटली होती है एक्सपोर्ट। आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि जो एनर्जी ड्रिंक आप बना रहे हो उसका जो क्राइटेरिया है वो टारगेट कंट्री में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत सैंपल वगैरह भेजना पड़ेगा, टेस्टिंग वगैरह, वो फिर वो जो आपका इंपोर्टर है वो टेस्टिंग वगैरह कराएगा, फिर वो आपको ये बताएगा कि हमारे कंट्री के ये रूल्स है, इसके हिसाब से हमको ये सर्टिफिकेशन चाहिए। तो एनर्जी ड्रिंक भी एक्सपोर्ट हो सकता है, इजीली एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। अगले दो क्वेश्चन डिहाइड्रेशन रिलेटेड है कि एक तो वेजिटेबल डिहाइड्रेशन या पाउडर डिहाइड्रेशन किया तो उसका एक्सपोर्ट में क्या डिमांड है, एंड अगला हम्म। प्रोडक्ट स्पेसिफिक है कि अगेन मोरिंगा पाउडर का कुछ है क्या ऐसा? हाँ, तो ये जो मोरिंगा पाउडर वगैरह ये हो गया ना, ये अभी सुपर फूड कैटेगरी में आता है, मोरिंगा, स्पिरुलिना, ठीक है। इसके हेल्थ बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है, एंड इसका जो मेजर मार्केट है वो यूएस, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज इसके मेजर मार्केट है, ठीक है। वहाँ पर जो है लाइक हेल्थ एंथुसियास्टिक लोग काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड ऑल दैट कम्प्लीटली रेगुलर उनका रिक्वायरमेंट रहता है। तो मोरिंगा, स्पिरुलिना और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, सुपर फूड कैटेगरी में आते हैं, इसका काफ़ी अच्छा डिमांड है, काफ़ी अच्छा मार्जिन है। फिर रही बात है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल पाउडर, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स या फिर पाउडर, ठीक है। तो ये जो है ना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट में आप वैल्यू ऐड करोगे डेफिनेटली उसका मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है। अनियन के ऊपर आपको इतना मार्जिन नहीं मिलेगा जितना आपको मार्जिन मिलेगा अनियन पाउडर के ऊपर, ठीक है। थोड़ा और वैल्यू एडिशन करोगे अनियन ऑयल पे तो उसमें तो और ज़्यादा आपको मार्जिन मिलेगा। जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन करोगे प्रोडक्ट के ऊपर उतना ज़्यादा मार्जिन मिलेगा आपको, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से मैंने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत स्टडी किया था, तो इंडिया में जो इसका सेलिंग प्राइस था अनियन पाउडर का, दैट वाज अराउंड इन बिटवीन 230 to 250 रुपीज पर केजी, ठीक है। एंड यही प्राइस मैंने पता किया था यूएस मार्केट में प्राइस क्या है इसका, दैट वाज 10 टाइम्स, 3000 रुपीज पर केजी। तो मार्जिन डेफिनेटली ज़्यादा है इस पर। एंड पेरिशेबल लाइफ भी अच्छा है, मतलब प्रोडक्ट खराब होने की चांसेस भी नहीं है। हाँ हाँ, नॉन पेरिशेबल भी है, ठीक है। ये भी एक राइट। रीज़न है उसका, या अगला है कि सर स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है ये सब बिजनेस में आने के लिए? देखो स्टार्टिंग में आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगा, कंपनी सेटअप करने के लिए रहेगा, ठीक है। अगर आप लाइक कंसिडर इट एज 10 से 12 हज़ार तक आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी करंट रूल्स क्या है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो लाइक 5 साल पहले मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन कराई थी, ठीक है। अभी आपको चेक करना पड़ेगा सीए के थ्रू कि कितना कॉस्ट आ सकता है। रही बात एक्सपोर्ट के इन्वेस्टमेंट में, जो आप एक्चुअल में एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके पेमेंट टर्म पे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि ताइवान में मैंने जो एक्सपोर्ट किया था, वहां पर आपको लिखा है 100% एडवांस लिखा है वहां पर। पेमेंट रिसिप्ट भी मैंने आपको दिखा दिया, वो इनवॉइस भी मैंने दिखा दिया, इनवॉइस के ऊपर क्लाइंट का मैंने एक्सेप्टेंस भी दिखा दिया। पेमेंट टर्म लिखा था 100% एडवांस बिफोर डिस्पैच, ठीक है। और उसके ऊपर वो प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन था 100%। तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट जीरो था वैसे, ठीक है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट द एक्चुअल एक्सपोर्ट इज जीरो, अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट टर्म, अगर आप क्रेडिट में काम करना चाहते हो, अगर आपको फुल कंटेनर क्रेडिट में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो फिर तो आपको पूरा 100% आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। तो बात वहीं पे आ जाती है प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। आपने ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है जिसका लाइक डिमांड अच्छा है, नीड अच्छा है, तो क्लाइंट आपको डेफिनेटली 100% दे देगा, ठीक है। थोड़ा बहुत निगोशिएशन होता है। अब ये जो ताइवान वाला एक्सपोर्टर है, ये इसने भी मुझे कहा था कि सर हमको क्रेडिट मिल सकता है, मैंने साफ मना कर दिया नहीं, ठीक है। नेगोशिएशन होता है, ठीक है।
बट अगर आपको 100% एडवांस मिल गया है तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट जीरो ही है, और आपको मार्जिन भी एडवांस में मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको जस्ट दिखाया अभी। ठीक है। Right. अगला कि सर, हाउ टू अवॉइड फ्रॉड बायर। हाँ, तो बायर जो भी है, देखो बायर फाइंड आउट करने के काफी सारे सोर्सेस है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट बायर कितना जेन्यून है, कितना फ्रॉड है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। बट पहली बात यह है कि अगर बायर आपको लाइक फुल एडवांस दे रहा है, प्रॉपर पेमेंट टर्म दे रहा है, तो वो तो जेन्यून ही है ना। ठीक है। अभी जो मैं ब्राजील वगैरह में एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे पेमेंट टर्म मिलता है 40% एडवांस, 50% एडवांस। ठीक है। तो अगर कोई 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अगर मेरे को एडवांस दे रहा है, ठीक है, तो इन मोस्टली वो जेन्युइन ही है। ठीक है। रही बात रिमेनिंग पेमेंट टर्म की, तो रिमेनिंग पेमेंट टर्म के अगेन, उसके ऊपर अगेन आपको एक सेशन, पेमेंट टर्म का सेशन है, वो आपको समझाना पड़ेगा पूरा। हाँ, अगर आप फुल क्रेडिट में आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा बायर को। ठीक है। बायर को आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो, इसका सिंपल प्रोसेस है कि जो भी टारगेट कंट्री है जहाँ पर आपका बायर है, वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है उनको आप मेल डालो। ठीक है। बायर का पूरा इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करो। ठीक है। वो विद इन 3 to 4 days आपको रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई बैक करते हैं कि बायर जेन्युइन है कि फ्रॉड है। ठीक है। ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 2-3 तरीका और है। ठीक है। बट राइट। आपको जब भी आपको क्रेडिट में एक्सपोर्ट करना है तो उसका भी एक थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको ऐसे ही नहीं करना है क्रेडिट में एक्सपोर्ट, क्योंकि काफी सारे केसेस मैंने देखे हैं, क्रेडिट में एक्सपोर्ट कर देते, नए नए एक्सपोर्ट रहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है। ठीक है। बायर की बातों में आ जाते हैं, सर आप 3-4 कंटेनर महीने का भेज दो। ठीक है, आपके यहाँ पर 10 रुपये रेट चल रहा है, हमारे यहाँ पर 30 रुपये रेट चल रहा है, 3 टाइम ज़्यादा ये मार्जिन मिल रहा है। ठीक है। जैसे हम ऑप्शन में सेल कर देंगे, पेमेंट आपको भेज देंगे। ठीक है। तो ये दुबई से आपको ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा, स्पेशली अलवीर मार्केट से। बट आपको क्रेडिट में एक्सपोर्ट करना है तो उसका भी एक प्रोसीजर है, उसका भी एक सिस्टम है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें से बायर को लाइक आइडेंटिफाई करना वो जेन्युइन है कि फ्रॉड है, वो भी एक पार्ट है इसमें का। ठीक है। अगला है कि सर, अभी क्या है, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट आप अगर इसको जनरल आंसर में कन्वर्ट कर पाओ कि यूए से बहुत सारी इंक्वायरीज आती है इंडस्ट्रियल मशीन इक्विपमेंट्स की, बट फाइनलाइज रेशियो जो है वो बहुत कम होता है। मतलब 10 इंक्वायरी तो सपोज एक का एक ही होता है, तो ये रेशियो कैसे बढ़ाए, या ये इशू कैसे टैकल करे सर। हम्म ये हम्म आप हम्म ये थोड़ा जनरल में आंसर दीजिए। हम्म। तो बेसिकली क्या है कि जब भी आपका बायर आइडेंटिफिकेशन का पार्ट रहेगा, मैं काफी सारे सोर्सेज आपको बताऊंगा जहां से बायर्स आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आपको एक डेटा शीट आपको रेडी करना है। उसमें से अगर आपका कोई सिंगल प्रोडक्ट भी है ना, सिंगल प्रोडक्ट के है ना, आपके पास मोर देन 1000 बायर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जनरल प्रोडक्ट के मोर देन 1000 बायर्स आपको मिल जाएंगे। सबको आपको देखो, अभी क्वेश्चन ये है कि सपोज आप 1000 नहीं, आप 100 बायर्स को ही आप कांटेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे 100 बायर के साथ ही आप 100 बायर्स के साथ आपका डील क्रैक हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट क्या है कि 100 में से अगर 10 से भी आपका डील क्रैक हो गया, 10 से भी 10% भी अगर हम सक्सेस रेशो रखेंगे इसका, ठीक है, तो और एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट है रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। अगर वो 10 के 10 क्लाइंट आपके साथ काम करने के लिए रेडी है, तो ऐसा है नहीं कि आपने एक बार काम कर दिया, वो क्लाइंट ने आपके साथ काम कर दिया, एक बार काम कर दिया और उसके बाद कभी काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट जो है वो रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। तो अगर आपको 10 क्लाइंट भी मिल जाते हैं, 10 क्लाइंट इज मोर देन इनफ, अगर आपको अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है तो। ठीक है। हम सबके साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्या क्या होता है कि लाइक ग्लोबल लेवल पर काफी सारे कंट्रीज का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहता है, जैसे यूरोपियन यूनियन का हो गया। ठीक है। इंडिया का भी काफी सारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया के साथ है, स्विट्जरलैंड के साथ भी है। ठीक है। ये नेपाल, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज के साथ भी है। ठीक है। तो इंडिया जो भी नियर बाय कंट्री है ना, मैक्सिमम जो माल सप्लाई होता है इंडिया से सप्लाई होता है, क्योंकि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है। अगर वो चाइना आएगा, चाइना से अगर वो श्रीलंका वाले चाइना से अगर इंपोर्ट करेंगे कुछ, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी, हेवी इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। बट अगर वही इंडिया से वो इंपोर्ट करेंगे, श्रीलंका वाले, नेपाल वाले, या फिर बांग्लादेश के जो भी इंपोर्टर है वो सब, तो अगर वो इंडिया से इंपोर्ट करेंगे तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। अगर वो चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो 30-40% उनको एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर आपका 10% भी आपका सक्सेस रेशियो है 100 में से, दैट इज मोर मोर देन इनफ। ठीक है, एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। राइट।
अगला सर राइस के बारे में, कि राइस एक बड़ा एक्सपोर्ट कमोडिटी है अपने इंडिया का, तो राइस में मतलब कितना क्वांटिटी में करना चाहिए, कितने वॉल्यूम में करना चाहिए, कितना मार्जिन होता है, इसके बारे में आप थोड़ा गाइड करो। राइस जो है ना, उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो तो एक 20 फीट कंटेनर तो डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, क्योंकि राइस जो है पूरा वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट है। ठीक है। तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में काफ़ी सारे जितने भी वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है, उनके गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं, फूड डिपार्टमेंट के टेंडर्स निकलते हैं। तो 1 मिलियन टन 2 मिलियन टन ये क्वांटिटी में राइस एक्सपोर्ट होता है। स्पेशली ये रायपुर से लेके नागपुर से, रायपुर एंड नागपुर के बीच में जो भी राइस मिल्स है वो सारा एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग, वहां से एक्सपोर्ट होता है पूरा ये। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो तो 20 फीट कंटेनर करना ही चाहिए। अगर आप लेस देन एक 20 फीट कंटेनर की कैपेसिटी रहती है 25 टन्स, तो लेस देन आप 25 टन्स करोगे या फिर आप 10 टन करोगे, 5 टन करोगे। ठीक है, अल्टीमेटली वो उसका डिसीजन मेकर रहेगा इम्पोर्टर। हो सकता है कि कोई रिटेलर है, ठीक है, तो रिटेलर को अगर डायरेक्टली इंपोर्ट करना है तो रिटेलर का रिक्वायरमेंट हो सकता है 1 टन, 2 टन, 800 किलो, 700 किलो, तो वो क्वांटिटी भी आप कर सकते हो अगर रिटेलर का रिक्वायरमेंट रहता है। बट मोस्टली राइस जो है वो फुल कंटेनर में ही जाता है और ब्रेक बल्क में जाता है। बट राइस में इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं निकलता है, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड को, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को इंडिया ही सप्लाई करता है राइस। जो इंडिया का जो शेयर है दैट इज अराउंड 38%। ग्लोबल शेयर है राइस में इंडिया का। इवन हम चाइना को भी राइस एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का। इसके अलावा वो इंडिया से परचेस करता है राइस। ठीक है। सर एक्चुअली इसके बारे में मैंने पढ़ा था, तो चाइना बेसिकली राइस है ना बहुत वाटर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है। एंड चाइना ने वो क्यों प्रोडक्शन थोड़ा कम कर रहे हैं, वो इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो राइस मतलब वाटर कंजम्पशन हो रहा है, तो उस पे पूरा इकोनॉमी को अफेक्ट होता है। यस यस यस, वही राइट वाटर राइट। अगर हम कोई और मैन्युफैक्चरिंग में यूज करे तो उसका आउटपुट बहुत ज्यादा निकलता है कंपेयर टू जो राइस का आउटपुट है। तो वो लॉजिक से चाइना एक शिफ्ट कर रहे हैं, उनका राइस इंपोर्ट कर रहे हैं रादर देन एक्सपोर्टर। या सो मतलब ये सारी चीजें हैं, आप एज एन एक्सपोर्टर एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये सब सोचना पड़ता है। एंड ये कोर्स में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आज हम एक वेबिनार में, हमारे पास लिमिटेड टाइम था इसीलिए हम आज सारे क्वेरीज नहीं क्लियर कर पाए। बट आई होप कि आपको एक एक्सपोर्ट का एक पूरा ओवरऑल आइडिया हो, आपको मार्केट समझा हो, आपको प्रोसेस क्या है ये पूरा हम आपको आज समझा पाए। इस बिजनेस में आपको आना है तो जरूर आप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। आपको इस प्रोग्राम में हम आपको सारा एंड टू एंड पूरा गाइडेंस करेंगे। कोर्स के बाद आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए, आपको जो अलग अलग मैंने स्टेक होल्डर्स बताए थे आपको उनके नेटवर्क्स चाहिए, आपको हमारे एल्यूमनाई जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ कनेक्शन चाहिए। वो सारी चीजें हम आपको इस कोर्स के बाद आपको इन्फॉर्मेशन या नेटवर्क या आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट पूरा प्रोवाइड करते हैं। बट इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप सही जानकारी के साथ आइए। जो भी लोग मतलब आप ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को लॉसेस होता है क्योंकि वो सही नॉलेज के साथ नहीं आते, उनको सही पेमेंट टर्म्स नहीं पता होते, सही बायर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, इसीलिए वो लॉस करते हैं। ये इंडस्ट्री को एक ओवरऑल ऐसे नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। बट हमारे जो एल्यूमनाइज है, हमारे जो पास पार्टिसिपेंट्स है, वो सारे सही नॉलेज सही प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसकी वजह से उनका सक्सेस रेशियो काफी हाई है एंड वो अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं। तो हम यही, हमारा मकसद यही है, हमारा मोटो यही है कि अच्छे नॉलेज हम प्रोवाइड करें, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे, नेटवर्क दे, सो दैट आपका बिजनेस सक्सेस काफी अच्छा हो, आप अच्छा बिजनेस कर पाओ। एंड इससे एक्सपोर्ट से एक ओवरऑल इंडिया का प्रोग्रेस होता है। जितना अपना इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना इंडिया का तरक्की होगा। एंड ये एक देश का काम है, सो हम जरूर इसमें जुड़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर इस इंडस्ट्री में अगर एकदम कॉलेज स्टूडेंट है, तो उन्होंने कोई इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए या डायरेक्टली एक्सपोर्ट में शुरू करना चाहिए, और अगर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेना है तो कहाँ पे एक्सपीरियंस लेना चाहिए? देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रोसेस सिस्टम क्या होता है एक्सपोर्ट का, वो तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो जहाँ तक बात है एक्सपीरियंस की, तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, वहाँ से आप प्रोडक्ट नॉलेज लेना चाहते हो, डेफिनेटली आप ले सकते हो, वो थोड़ा एडवांटेजेस ही है। बट अगर नहीं भी है तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट के ऐसे काउंसिल्स है जो मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है।
उनके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकते हो। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इतने सारे काउंसिल्स बनाए, प्रोडक्ट स्पेसिफिक बनाए, ठीक है। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक नहीं है, वो कैटेगरी वाइज है। अगर एग्रो प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट है, अपेडा है। मराइन प्रोडक्ट के लिए एम्पेडा है, अलग है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। फार्मास्यूटिकल का अलग काउंसिल है। केमिकल का अलग काउंसिल है। तो नहीं भी आपको, सपोज आपको कोई इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करना है तो आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पूरा वो सेटअप करके रखा है फॉर द प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ओके। Right, yes. Thank you so much, Shubham sir, for wonderful guidance. Yes, of course, हमने आज बहुत सारी चीजें कवर करी, बट समय की पाबंदी की वजह से हम और फर्दर क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल, जो लोग आज वेबिनार में लेट जुड़े हैं, तो आप हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आपको वापस देखना है, तो यहाँ पे एक वेबिनार सीरीज नाम से हमारा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग हम वापस अपलोड वहाँ पे अपलोड करेंगे, आपको देखने मिलेगा। एंड अगर आपको हमारे चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब करते हो, तो बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हम वेबिनार्स या इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स डालते हैं। आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना है, अलग अलग इंडस्ट्रीज है, एआई है, सप्लाई चेन है, फ्रेंचाइजी बिजनेस है, रियल एस्टेट है। हर एक बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, सो दैट आपको एक कैसे करना है उसका कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड हमारे सक्सेस स्टोरीज जो है, हमारे जितने लोगों ने एल्यूमनाइज है 68,000, तो बहुत सारे लोगों के स्टोरीज बहुत बड़े स्केल पे आज आज कोई लोग 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं। तो वो लोगों का स्टोरी जर्नी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर देख सकते हो, उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज के प्लेलिस्ट के अंदर। एंड हमारा वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए, udyogvardhini.com, जहाँ पे आपको हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड हमारे हम अलग अलग कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। हम 1995 से काम कर रहे हैं, सो हमारे 40 से ज्यादा प्रोग्राम्स हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। फूड इंडस्ट्री में है, एक्सपोर्ट में है, सोलार में है, स्टॉक मार्केट में, सो अलग अलग इंडस्ट्रीज के प्रोग्राम आप देख सकते हो। एंड इस कोर्स को रजिस्टर करना है एक्सपोर्ट को, तो आप जरूर वेबसाइट पे जाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सिलेक्ट कीजिए, एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ये जो वेबसाइट वेब पेज है, वहाँ पे आप जाइए, सो दैट आपको एक ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आप इस कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो विद दिस, मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सारे ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस लाइव। आपके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी क्वेरीज जान के, आप कितना इंटरेस्ट है इस बिजनेस में। इस कोर्स के बाद हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डिंग सारे सेशंस का प्रोवाइड करते हैं, कोर्स मटेरियल देते हैं। तो वो सारी चीजें आपको कोर्स के बारे में हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस, एंड मोस्ट थैंक वेलकम। यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। गुड नाइट। Thank you and have a good night everyone. Thank you. Bye.